आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। मेरी यानी वनीता के साथ आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। खासकर देश की राजधानी और एनसीआर के संक्रमण के नए मामले में 50% से अधिक इजाफा दर्ज हुआ है। मामले में अचानक तेजी देखकर सरकार तंत्र हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि मामले बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है, मगर सतर्क रहना जरूरी हो गया है। जल्द कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA इस सप्ताह होने वाली बैठक में मास्क लगाना अनिवार्य कर सकता है। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल भी भाग ले सकते हैं। एनसीआर की संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। गुरुग्राम में यह दर 19.1%, गौतम बुद्ध नगर में 7.65% और फरीदाबाद में 5.5% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आवाजाही पर प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त करने के बाद संक्रमण के मामले में फिर से तेजी आई है। ओमिक्रॉन और SARS-CoV-2 के अन्य स्वरूप लोगों में श्वास नली के ऊपर हिस्से को संक्रमित कर रहे हैं। 1 अप्रैल को देश में आए नए संक्रमण के कुल मामलों में दिल्ली एनसीआर की हिस्सेदारी 11.8% थी, जो 16 अप्रैल को बढ़कर 52.5% हो गई है। इसे देखते हुए हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भी अलर्ट में रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने सभी जांच केंद्रों को फिर से खोल दिया है और निःशुल्क जांच शुरू कर दी है। सभी चिकित्सकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि सर्दी जुकाम वाले सभी मरीजों को RT-PCR जांच कराने के लिए भेजा जाए। वहीं सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को 48 घंटे के नोटिस पर पूर्ण क्षमता के साथ कोविड-19 वार्ड बनाने के लिए तैयार रहने के भी आदेश दिए हैं। मुंबई में फिलहाल दिल्ली से आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की जाँच नहीं हो रही है। हालांकि मुंबई में नमूनों का जीन सर्वेक्षण जरूरी किया जा रहा है। देश में कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसी मामले में 8 अप्रैल को दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और मिजोरम के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सर्वाधिक संख्या में संक्रमण के मामले आ रहे थे। भूषण ने अपने पत्र में कहा है कि इन राज्य सरकारों को हालात पर पैनी नजर रखनी चाहिए और कोविड-19 के मामलों के बढ़ने के साथ ही समुचित उपाय के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने नए कोरोना मरीजों के आसपास क्लस्टर जोन में निगरानी बढ़ाने के अलावा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कहा है। इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से सामने आ रहे कोरोना के आंकड़ों भी डराने लगे हैं। महज 3 दिन में ही यहां नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। यूपी में 14 अप्रैल को कोरोना के 90 मामले सामने आए थे, जबकि रविवार को 135 मामले सामने आए। पंजाब में 14 अप्रैल को महज 11 मामले सामने आए थे और 17 अप्रैल को 8 संक्रमित मिले। इसी तरह हरियाणा में 14 अप्रैल को 170 मामले मिले थे, जबकि रविवार को 191 मरीज मिले। चौथी लहर की आशंका पर डॉक्टरों का कहना है कि भले ही केस थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना के मामले बढ़ना चिंता का कारण नहीं है। बस ये जरूरी है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें ना बढ़े। अगर ये दोनों चीजें नियंत्रण में है तो कोरोना एक सामान्य फ्लू की तरह ही है। ऐसे में हमें इसको लेकर बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जरूरी है कि कोविड को लेकर सर्वेलांस बढ़ा दिया जाए और अगले कुछ ही दिनों तक कोरोना के ग्राफ पर नजर रखी जाए। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल की कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर जुगल किशोर ने अमर उजाला से कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल कुछ दिनों तक इन राज्यों के संक्रमण के ग्राफ को देखना होगा। मामूली उतार चढ़ाव भी हो सकता है, लेकिन अगर केस लगातार बढ़ते हैं तो ये चिंता का कारण हो सकता है। इस स्थिति में संक्रमण से बचाव के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। देश में कोरोना महामारी फिलहाल एंडेमिक स्टेज पर है। केस में मामूली उतार चढ़ाव हो रहा है। फिलहाल जरूरी यह है कि लोग कोविड को लेकर सतर्क रहें और मास्क लगाने के नियम का पालन करें। देश भर में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के प्रतिबंधों में ढील दी गई है, क्योंकि जनवरी में तीसरी लहर के बाद संक्रमण में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि विशेषज्ञों ने कोविड नियमों में ढील नहीं देने की चेतावनी दी थी, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित कई यूरोपियन देशों में चीन में कोरोना नए सिरे से फैल रहा है। इसके अलावा WHO ने हाल ही में कोरोना के नए XE वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया था। इसके 2 मामले मुंबई और गुजरात में पाए गए हैं। इस बार बढ़ते कोरोना मामलों को चौथी लहर की तरह देखा जा रहा है। बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है। हालत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी एक एडवाइजरी में कहा है कि स्कूल में कोरोना के एक भी केस आने पर सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पूनम सिंह, नई दिल्ली।
ये खबर आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर किसी के साथ कोई घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित है, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।